शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान की गंगा के प्रवाह में अवगाहन करते हुए जिन मंत्रों का आनंद ले रहे थे, जिन मंत्रों के अर्थ का चिंतन कर रहे थे, वे मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त के हैं। इन मंत्रों का ऋषि कैलूष है और इन मंत्रों का देवता अक्ष है। अक्ष वैसे जुआ को कहते हैं। मंत्र था प्रावेपामा बृहतो मादयन्ती प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृभिर्मह्यमच्छन्। यहाँ हम पहली पंक्ति के पदों की चर्चा कर चुके हैं कि ये जो पासे हैं ये हिलते हुए कांपते हुए क्या करते हैं कि मुझे मदमत्त कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। मादयंती, यद्यपि ये सूखे हैं, ये नीरस हैं, नीरस स्थानों पर पैदा हुए हैं, लेकिन इनके अंदर मत्त बन करने की, मद को बढ़ाने की बहुत बड़ी क्षमता है। ये हम कैसे मदमत्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो। जैसे मौजवान स्थान पर पैदा होने वाला सोम मनुष्य को आनंदित करता है, वैसे ये मुझे मदमत्त कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे लिए जो विचारणीय बिंदु बना और जिसकी हमने पीछे चर्चा की, वो चर्चा है सोम शब्द। क्योंकि वैदिक साहित्य में सोम शब्द का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। स्वयं देवता है। सोम एक पदार्थ है। सोम एक नहीं अनेक वस्तुओं का नाम है। तो ऐसी स्थिति में सोम को शराब समझना या शराब मानना कहाँ तक ठीक है, ये हमारा विचारणीय प्रश्न है। हमने देखा था कि आसवन करने के कारण सोम और शराब में समानता है, और जो आनंदित करने का गुण है वो समान होते हुए भी भिन्न है। सोम का आनंद मनुष्य की बुद्धि को, चेतना को बढ़ाता है, और सुरा का जो आनंद है वो मनुष्य की चेतना को नष्ट करता है, बुद्धि को विशृंखलित करता है, उसको दबाता है। तो इसलिए हमारे पास होने वाला जो आनंद है वो एक शुद्ध सतोगुण का आनंद है, जो सोम का आनंद है, और एक अत्यंत तमोगुणी आनंद है, जो शराब से पैदा होने वाला आनंद जो हम मानते हैं। इस बात पर विचार करते हुए एक चीज को देख सकते हैं कि सोम एक वनस्पति का नाम है, और वनस्पति का जो आसवन है वो पीसना छानना तो होता है, लेकिन उसको शराब की तरह खट्टा नहीं किया जाता, किण्वीकरण नहीं किया जाता, सड़ाया नहीं जाता। इसलिए यह कहना कि सोम और शराब एक है, यह गलत है। इतना ही वर्णन आता है कि सोम की जो लता है उसको पीसा जाता है, और पीसने के बाद उसे निचोड़ा जाता है, और उसे यज्ञ में उसकी आहुति दी जाती है। आज तक कहीं भी यज्ञों में शराब की आहुति देने का विधान नहीं है, और कोई शराब की आहुति देता हुआ दिखाई भी नहीं देता है।
तो ये सोचना कि सोम और शराब एक है, ये जानबूझकर दुष्टता का विचार प्रतीत होता है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे सोम गुण वाला है, वो है शीतल गुण वाला, वो है बुद्धिवर्धक, वो है आनंद देने वाला, चेतना को बढ़ाने वाला। इसके विपरीत शराब या सुरा जो है वो मनुष्य को उत्तेजित करने वाली है, शरीर के अंदर उष्णता गर्मी पैदा करने वाली है और बुद्धि को मंद करने वाली है। हमारे यहाँ चिकित्सा शास्त्र में शराब का जो लक्षण किया गया है वो लक्षण है बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। ये मद पैदा कर लेता है। क्यों मद पैदा करता है? बुद्धिम लुम्पति, बुद्धि का लोप कर देता है, बुद्धि को काम करने के लिए अकर्मण्य बना देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो इसलिए ये तुलना करना कि सोम और सुरा एक है, ये दुराग्रह मात्र है, इसमें कहीं भी कोई समानता नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और वस्तु से भी, एक और नाम के कारण भी इसको हम पहचान सकते हैं। सोम शब्दों से जिन जिन चीजों का ग्रहण होता है उसमें शराब के गुण मिलते हैं या सोमरस के गुण मिलते हैं। ऐसा है कि आत्मा को भी सोम कहा जाता है, मन को भी सोम कहा जाता है, शरीर को भी सोम कहा जाता है, जल को भी सोम कहा जाता है, चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है। सूर्य को सोम नहीं कहा जाता, चंद्रमा को सोम कहा जाता है। तो इन सब चीजों में जो सोम शब्द का ग्रहण है वो शीतलता के कारण, आनंद के कारण, उल्लास आह्लाद को देने वाले के कारण इसको गिना गया है। इसलिए सोम जो है निश्चित रूप से एक औषध है, यज्ञ में डालने वाली एक पवित्र वस्तु है और एक लता है जिसका ये नाम है सोमलता। आयुर्वेद में उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूर्णिमा से जब हम अमावस्या तक जाते हैं तो उसका एक एक पत्ता झड़ता जाता है और अमावस्या के दिन उस लता में कोई पत्र शेष नहीं रहता है और प्रतिपदा से एक एक पत्र उसमें उगता है और 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन उसके अंदर पूर्ण पत्ते हो जाते हैं। इस तरह से एक वनस्पति जो चंद्रमा से जुड़ी हुई है तो चंद्रमा के गुणों से युक्त है, इसलिए इसके गुणों के कारण उसे सोम कहा जाता है और उसके गुणों के कारण इसको भी सोम कहा जाता है। तो सोम हमारे यहाँ शांति देने योग्य है, बल देने योग्य है। आज तक भी कोई व्यक्ति शराब पीकर बलवान नहीं बन सका है। किसी पहलवान को दंड बैठक लगाने के लिए दूध के स्थान पर शराब नहीं पिलाई जाती। कोई भी आदमी दौड़ लगाने से पहले शराब पी करके दौड़ लगाकर ज्यादा दौड़ लगा सकता हो, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए शराब की मस्ती को, मद को, नशे को सोम के से आनंद से तुलना करना ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, ये दुराग्रह है। तो हमें एक समझना चाहिए, सोम जो है वो हमारा देवता है और देवता कभी भी बीमार को, रोगी को, नशेड़ी को नहीं बनाते। हमारे यहाँ नशा अपराध है और आज भी अपराध है। जो अच्छा समझते हैं वो भी उसको अपराध का कारण मानते हैं। आप नशा करके गाड़ी नहीं चला सकते, नशा करके आप यात्रा नहीं कर सकते, नशा करके आप बोलचाल नहीं कर सकते, नशा करके किसी सभा सोसाइटी में आप नहीं जा सकते, नशा करके आप घर के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए नशे को सोम के बराबर समझना महामूर्खता है।
लेकिन सोम जो है वो आनंद देने वाला है। जैसा कि पीछे मैंने आपसे चर्चा की है कि जितनी बुराइयां हैं ये भी हमको आनंद तो देती हैं, लेकिन आनंद देने का जो कारण है वो हमारा आनंद, जिसे हम सुख कहते हैं, पिछले संदर्भ में मैंने स्पष्ट किया है कि वो सुख तीन प्रकार का होता है। एक जो है वो सात्विक सुख है, एक राजसिक सुख है और एक तामसिक सुख है। सुख तो तीनों में है, अर्थात जो शरीर पर प्रभाव डालकर, शरीर को निष्क्रिय करके, बुद्धि को मंद करके, मन को विचलित करके अपने भय, लोभ, थकान आदि को दूर करता है, ये तामसिक है। इससे मनुष्य का उत्साह नहीं बनता, आनंद नहीं बनता। जबकि सोम जो है वो आनंद देने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, पवित्र है। तो जो पवित्र है वो सोम है और जो अपवित्र है वो सुरा है। जो नशा देता है वो सुरा है और जो आनंद और उत्साह देता है वो सोम है। जो शीतलता देने वाला पदार्थ है वो सोम है और जो शरीर के अंदर उत्तेजना और ऊष्मा देने वाला पदार्थ है वो सुरा है। तो जो वस्तुएं संसार में शांति देने वाली, आनंद देने वाली, ठंडक देने वाली हैं, उन सब का नाम सोम है। और जो पदार्थ हमें उत्तेजित करने वाले हैं, हमें बुद्धि से मंद करने वाले हैं, हमारे नियंत्रण को समाप्त करने वाले हैं, वो सारे पदार्थ नशे की कोटि में आते हैं। तो जैसा कि हमने इन मंत्रों की चर्चा करते हुए पहली बार इस बात को समझा था कि कुछ नशे इतने तीव्र हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं कि उनको व्यक्ति सहज भाव से करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मनु महाराज की एक बात हमने उस समय दोहराई थी। मनु महाराज कहते हैं कि ये तीन काम परीक्षण के लिए भी मनुष्य न करे, अर्थात इनके एक बार करने में भी विचलित और विस्खलित होने की संभावना है। और मनुष्य एक बार जब स्खलित हो जाता है तो फिर वो कहाँ जाकर रुकेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई चाहे जुआ हो, चाहे शराब हो, चाहे परस्त्री गमन हो, वेश्यावृत्ति हो, ये तीनों काम मनुष्य को परीक्षण के लिए भी नहीं करने चाहिए। तो हमें आज जो संदर्भ हमारा विशेष समझने का है वो ये समझने का है कि यहाँ जो उपमा दी गई है वो यद्यपि हमारे जुआ खेलने के साथ जो हमारा मन है उससे दी गई है, और दी गई है सोमवतस्य मौजवतस्य एव भक्षो, सोमस्य मौजवतस्य एव भक्षः, अर्थात जो मूंजवान स्थान पर होने वाला जो सोम है वो जैसे आनंदित उत्साहित करता है, वैसे ही ये हमारे जुए के जो पासे हैं ये भी मनुष्य को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आने के लिए बाध्य करते हैं। ममत्स को विविध को जागृभिर मह्यमच्छान, वो कहते हैं ये केवल बुला नहीं रहे हैं, ये केवल आनंदित नहीं कर रहे, प्रेरित नहीं कर रहे हैं, ये मुझे ढकते जा रहे हैं, चारों ओर से घेरते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं। मनुष्य जब एक बार भी उसके मन में किसी बुराई को करने की इच्छा होती है तो उसके सुख की कल्पना से, उसके सुख का अनुभव करके वो उस ओर आगे 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 बढ़ना चाहता है। वो उससे लौटने के लिए मजबूर हो जाता है, वो लौटने चाहकर भी लौट नहीं पाता है। वो बुराई को जानते हुए भी बुराई से छूट नहीं पाता है और उसके परिणाम स्वरूप आदमी बुराई में धंस जाता है, गिर जाता है। एक बड़ा रोचक संस्कृत साहित्य में श्लोक है
दुर्योधन से पूछा गया है कि दुर्योधन, तुम भी पांडवों की तरह पढ़े लिखे हो, तुमने भी शास्त्र पढ़े हैं, गुरुजनों के चरणों में रहे हो, गुरुजनों की सेवा की है, तुम्हारे पास भी अच्छा और बुरा समझने के लिए विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, फिर तुम बुरा क्यों करते हो? तुम्हारी अच्छाई की ओर गति क्यों नहीं होती है? तो इसका उत्तर देते हुए दुर्योधन अपनी एक विवशता को जताता है और वो विवशता बताते हुए कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं बुद्धि से जानता हूं कि धर्म क्या है, औचित्य क्या है, करणीय क्या है, क्या नहीं करणीय है, कौन सी बात अनुचित है, कौन सी गलत है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं उस ओर अपने को जाने से रोक नहीं पाता। जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म क्या है, अनुचित क्या है, गलत क्या है, मिथ्या क्या है, ये सब जानता हूं, लेकिन मैं उससे रुक नहीं सकता, जानते हुए भी रुक नहीं सकता। तो धर्म क्या है ये जानते हुए उधर प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म क्या है ये जानते हुए मेरी उससे निवृत्ति भी, रुकावट भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। कहता है, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। कहता है, मेरे अंदर कोई बैठा है और वो मुझे जैसा करने के लिए मजबूर करता है, बाध्य करता है, विवश करता है, मैं वैसा ही कर लेता हूं। मैं फिर अच्छा और बुरा नहीं सोचता, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, ये मेरा विषय नहीं रहता। मेरा मन जो भी करने को कहता है, जिसको भी सही मान लेता है, उसको कर लेता है। तो हमारे अंदर इस मंत्र से जो भाव हमको समझाने का आया है, मतलब बुराई के अंदर जो आकर्षण है, जो ताकत है, जो हमारे को विवश करने वाली बात है, हमें उसको जानने की आवश्यकता है। हम उसके लाभ को जो लाभ मान कर बैठे हुए हैं, उसके सुख को जो सुख मान करके बैठे हुए हैं, वो सुख हमको क्यों स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, वो लाभ हमें क्यों नहीं मानना चाहिए। तो इसका ये जो उत्तर है इन मंत्रों में दिखाई देता है। क्योंकि बुराई हमें आकर्षित बहुत करती है, इसलिए बुराई से बचने के लिए बुराई के साथ रहना, बुराई की संगति करना, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना इसलिए खतरनाक है, इसलिए आपत्तिजनक है, इसलिए बुरा है कि उस पर जो पकड़ने की क्षमता है बुराई की, वो बहुत अधिक है। वो बहुत तेजी से मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। तो जैसे वश में करने वाले जो दुर्गुण हैं, वो चाहे जुआ है, वो चाहे शराब है, वो चाहे व्यभिचार है, वो चाहे दूसरी और बातें हैं, तो इसलिए शास्त्र उनसे दूर रहने की प्रेरणा देता है और मनुष्य को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए निर्देश देता है। यही इन मंत्रों का भाव है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा